जय श्री कृष्ण। तुला राशि की चर्चा करें। तुला राशि के लिए शुक्र बड़े कारक ग्रह हैं। शुक्र और गुरु साथ में हैं, दशम भाव में। गुरु षष्ठेश है शुक्र के साथ में। पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, दोनों बड़े क्लोज हैं और नक्षत्रों की वजह से थोड़ा एक्सप्लोरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्रोफेशनल पार्ट पर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? पिछले 2-2.5 दिनों में जब चंद्रमा वृषभ में रहे सूर्य के साथ में तो प्रोफेशनल चेंज की पोजीशन बनी। शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो एक्सचेंज चल रहा था, इसने प्रोफेशनल चेंज की तरफ दिया। नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी तरह का ये चेंजेबल पोजीशन। दूसरी बात ये है कि अब चंद्रमा जो है, अब देखिए सबसे खास बात यह है कि मंगल और बुध ने सूर्य को थोड़ा पीड़ित किया। सूर्य आपके सेकंड लॉर्ड है, बोलने पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, आपको केयरफुल रहना है। पेट की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन के अंदर थोड़ा दर्द वर्द होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से दर्द वर्द हो सकते हैं, इन चीजें ये सब रहा है। अब इस वीक में क्या हुआ, चंद्रमा 15 तारीख को 8:50 पे मिथुन राशि में आ गए। यहाँ चंद्रमा आ गए, बुध के साथ में है, बहुत अच्छा एक्सप्लोरिंग टाइम आ गया। मैं अक्सर जैसे बताता हूँ कि सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है चंद्र और बुध का। तो यहाँ पर ये चंद्र और बुध जो है आपके भाग्य में एकदम से इजाफा कर रहे हैं। गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, खाने पीने की चीजों का काम करने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले, इन लोगों के लिए बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। मंगल की भी दृष्टि है, हॉस्पिटलिटी को भी बताता है साइड, इसलिए अच्छा टाइम है। सप्तम भाव में मंगल भरणी नक्षत्र में, केतु की दृष्टि है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा एहतियात बरतना है कि स्टेबल रहें और ये डैमेज ना हो। तो ये बात हो गई। सूर्य भी बदल गए 15 तारीख को, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ गए। तो सूर्य का जो वृषभ राशि का कैरेक्टर होता है वो बदल के जब बुध की राशि में आ गए तो सूर्य बहुत अच्छे हो गए, प्लेजेंट हो गए, माइल्ड हो गए थोड़े से। चंद्र, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन भाग्य में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना जो आपके भाग्य में इजाफा दे रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन पेट की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन में तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 17 तारीख को 16 तारीख को मंगल भी कृतिका नक्षत्र में आ गए। जो मंगल भरणी में थे अभी कृतिका में आ गए। कृतिका में आने से क्या हुआ कि सूर्य का नक्षत्र है, मंगल जो अभी तक माइल्ड थे शुक्र के नक्षत्र में, हालांकि शुक्र इसको बल दे रहे थे, लेकिन अब ये एग्रेसिव हो गए। तो सबसे पहले तो इसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे है, धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन बोलने पे भी ध्यान रखना है, गलत बात नहीं बोलनी जिससे बात बिगड़ जाए। मंगल से दृष्ट होकर मंगल, केतु से दृष्ट होकर मंगल वैसे ही बहुत एग्रेसिव है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब आप डिसाइसिव हो गए, अब विम्सिकल कैरेक्टर खत्म हो गया, अब आप डिसाइसिव हो गए। अब मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, नई नौकरी के प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल, मैरिटल प्रपोजल, इन पे थोड़ा सा सिंसियरली आप उनको अंजाम देना चाह रहे हैं। मंगल को गुरु और शुक्र मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। 17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं। यहाँ से चंद्रमा हटे और कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो चंद्रमा 15 से पहले शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, फिर चंद्रमा वहीं आ गए, तो इतने दिनों में फिर से दोबारा से वही पोजीशन बनी। प्रोफेशनल चेंज की तरफ चीजें हैं। प्रोफाइल में चेंज, एक अच्छा रिफाइंड यूज करेंगे वर्ड कि भाई प्रोफाइल में चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल चेंज बिजनेस के अंदर भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। चंद्र शुक्र बड़ा एक दूरदर्शिता का योग है, डिजाइनर्स, प्लानर्स हो गए, इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साहित्य के लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा भी यहाँ प्लीजेंट हो गए, मंगल से दृष्ट हो गए। मंगल से दृष्ट होकर थोड़ा पब्लिक डीलिंग दिखाई दे रही है, लोगों के साथ मिलना जुलना, किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, ये चीज दिखाई दे रही है। चंद्रमा वर्गोत्तम में 17 तारीख को 8:15 से लेकर 13:37 में, समय को आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छे नई शुरुआत में, नई बिजनेस मीटिंग में, नए बिजनेस टाई अप्स में, या कोई भी आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उसमें। 18 तारीख को गुरु सिंह नवांश में आ गए। जो अभी तक वर्गोत्तम का कैरेक्टर था ये खत्म हो गया गुरु का, और अब ये सिंह नवांश में आ गए, लेकिन इनका नक्षत्र भी बदला, ये अब पुष्य नक्षत्र में आ गए। पुष्य नक्षत्र में आने से गुरु एक्सप्लोरिंग हो गए। तो एक्सप्लोरिंग क्या हुआ, 6th लॉर्ड डेट्स, डिसीज, एनिमीज का कारक जो दशम में बैठा है, यानी प्रोफेशनल चेंज, बदलाव लाके चेंज की तरफ चीजें जा रही हैं। गुरु बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए।
शुक्र और गुरु साथ में है। षष्ठे षष्टमेश मिलके दशम में है, नौकरी में बदलाव आ सकता है, बिजनेस के प्रपोजल्स, बिजनेस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 19 तारीख को, चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। चंद्रमा यहां से हटे, गुरु शुक्र से हटके और सिंह राशि में केतु के साथ आ गए। केतु के साथ थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिंह राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं, सिंह राशि में आ गए। चंद्रमा 20 तारीख को सिंह राशि में वर्गोत्तम में, सुबह 9:26 से 15:23, ये टाइम भी अच्छा है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, अच्छा टाइम है। कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं उसके लिए अच्छा टाइम है। इसके बाद में 21 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, मंगल जो है उस समय बदल रहे राशि अपनी और वृषभ राशि में आ रहे हैं। ये मंगल जो है 40-45 दिन में बदलते हैं और अब ये बदल के वृषभ राशि में आ रहे हैं, जो आने वाले समय में यहीं रहेंगे। मंगल अब आपको धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, धनेश पे दृष्टि हो गई। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये बुध मंगल का कॉम्बिनेशन निकल गया, लेकिन अष्टम का मंगल एसेट बहुत बनाता है, एसिडिटी का कारक तो है। शनि और मंगल आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को मजबूत बना रहे हैं, स्टेबल दे रहे हैं। जो अब तक विम्सिकल कैरेक्टर था उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। नए प्रपोजल आपको बेटर जा रहे हैं, अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं। अभी तक केतु की दृष्टि थी मंगल पे, अब मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर हो गई है, तो केतु अब यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव हैं। चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं और मकर नवांश में मंगल होने से आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मकर नवांश मंगल का उच्च का नवांश है, धन का कारक है, अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है। इसके बाद में चंद्रमा 21 तारीख को कन्या राशि में आ गए। जब चंद्रमा यहां आ जाते हैं कन्या राशि में, शनि से दृष्टि होकर एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, सेंसिबल बना रहे हैं आपको, थोड़ा सा इमोशनल बना रहे हैं, सेंसिबल बना रहे हैं, कुछ नई चीजें होती दिखाई दे रही हैं। आपके एसेट को लेके, लोकेशन को लेके, बच्चों के मैटर्स को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, सबके लिए रिडिफाइनिंग मोड चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ भी सोच रहे हैं। इस तरह की चीजें इस समय में आएंगी जब मिथुन कन्या राशि के अंदर चंद्रमा होंगे। एक 17 तारीख को बड़ी अच्छी घटना रही है जो हम चूक गए। 17 तारीख को बुध मिथुन नवांश में आ रहे हैं, तो बुध का जो वृषभ राशि का कैरेक्टर था, पेट की तकलीफ, एपेटाइट वीक होना, वो बेटर हो जाएगा। अब बुध यहाँ वर्गोत्तम में यानी भाग्येश वर्गोत्तम में हो जाते हैं 17 तारीख के बाद से। मतलब पूरे वीक में डे बाय डे पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, ध्यान रखने की बात है, बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाइए। अब एक घटना की बात और करें कि 8 से 21 तारीख तक ये जो जब चंद्रमा यहाँ एंटर हुए और यहाँ से बाहर निकले, तो इस कॉम्बिनेशन के बीच में जो चंद्रमा रहे, इसे लोग बाग कालसर्प दोष की संज्ञा देते हैं। लेकिन अब इन 15 दिनों में सारे बच्चे जितने होंगे सबके कालसर्प दोष आएगा, तो सारे अभागे थोड़ी हो गए, सारे खराब थोड़ी हो गए। इसलिए कालसर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता है, ध्यान रखिए। और इसका कोई वैधानिक विवरण नहीं है शास्त्र के अंदर। इन ग्रहों का फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।